हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। वह गुणोत्तर श्रेणी याद कीजिए जिसका दूसरा पद -3/2 और पांचवा पद 81/16 है। तो हमें क्या करना है, वह गुणोत्तर श्रेणी याद करनी है जिसका दूसरा पद -3/2 और पांचवा पद 81/16 है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात डी आर है। तो nवा पद an बराबर ए आर की घात n-1 होगा। यह बन जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हमने माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर है, यह हमने मान लिया। तो यहां से हम बोल सकते हैं दूसरा पद जो है A2 वह कितना हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। यह हमारे पास कितना है, -3/2 है। इसी प्रकार से पांचवा पद A5 ए आर की घात 4 जो है वह हमारे पास कितना है, 81/16 है। यह है हमारे पास। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखिए, हम यहाँ से आर का मान और ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यह प्रथम समीकरण बोली और यह द्वितीय समीकरण बोली। हमने क्या किया, द्वितीय समीकरण में भाग दिया प्रथम समीकरण का। तो यहाँ से ए आर की घात 4 बटा कितना हो जाएगा, ए आर बराबर हो जाएगा, देखिए 81/16 और भाग कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हल किया तो आर की घात 3 बनेगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 3 का भाग दिया, अब ऋणात्मक चिन्ह तो रहेगा ही, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आर की घात 3 इसको हल करना है अब हमें। तो यहाँ से हमें पता है, देखिए आर की घात 3 बराबर, देखिए 27 को हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं, और 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और -1 को हम -1 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने बोला r की घात 3 जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, -3/2 की घात 3 हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो आधार समान होंगे अगर हमारे पास में जो घात है वह समान है, तो यहाँ से r का मान 3/2 हो जाएगा ऋणात्मक। यह बन जाएगा। अब यहाँ से हम a ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें पता है यहाँ से ए आर जो है, प्रथम समीकरण से ए आर जो है वह कितना है, -3/2 है। यह हमने बोला। तो यहाँ से हमारे पास आर हमने रखा, ए गुणा यहाँ पे आर का मान है -3/2, यह हमारे पास -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी देख सकते हैं। तो जो हमको चाहिए गुणोत्तर श्रेणी वह क्या होगी, देखिए गुणोत्तर श्रेणी यह हमारे पास होगी। देखिए प्रथम पद तो हो जाएगा 1, द्वितीय पद हो जाएगा -3/2, तृतीय पद हो जाएगा, देखिए ए आर की घात 2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 9/4 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ए आर की घात 3, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, -27 बटा, यहाँ पे 27/8 हो जाएगा। यहाँ पे फिर आगे पद हम इसी प्रकार से देख सकते हैं, ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।